हेलो गाइस, आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। मैं ललिता रावत। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ और मस्त हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बनाएंगे एक नई रेसिपी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं ला रखी हूँ काजू बादाम, और ये है मखाने, किशमिश और वो नारियल तो हमने पहले से कद्दूकस कर दिया था। और यहाँ पे किट्टू ने अपने लिए अलग से रखे, बोलती ये मैं बनाऊंगी, मेरे ताऊ ने सिखा रखा है मुझे। तो आज हम बना रहे हैं। और यहाँ पे मेरा खाना भी रेडी हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं गढ़वाली हूँ, और गढ़वाली की सबसे फेवरेट डिश होती है आलू की खिचड़ी। तो यहाँ पे आलू की खिचड़ी और भात है, रेडी हो चुका है यहाँ पे। तो इसको रखते साइड। और यहाँ पे हम बना रहे हैं किट्टू की नौटंकी। देखो यहाँ पे फॉर्म में स्वागत है। तो मैं भी ठीक हूँ। तो मम्मी क्या बनाना आज? आज मैं पंजीरी बनाऊं। पंजरी अब छोटो कौन तो है गाइस, यहाँ पे बन रहा है पंजीरी बांडा। और आधा बन चुका है उधर, मतलब आटा इतना घी डालिया सारा डब्बा, इतना ही रह गया। पूरा घी का डब्बा डाला, उस वाले में डाला था, इस वाले में है ना। हाँ। और ये फिर से मम्मी आटा ही ना। आटा है, आटा को भून रहे हैं। तो इसमें सब फ्रूट डालेंगे, तब बनाएंगे, तब खाएंगे। तब गर्मी गर्मी लगेगी, नहीं तो ठंडा लग रहा है। ये पंजरी मम्मी ने लास्ट टाइम तब बनाई थी जब किट्टू हुई थी, जो कि मैंने खाई नहीं थी, और सारी सिमू ने खाई थी। और यहाँ पर ये वाला आटा बन चुका है। ये देखो हमारे पास भी तो ये। और किट्टू यहाँ पे उल्टे काम में किए जा रही है। किट्टू क्या कर रही हो? मैं दादी के साथ हेल्प कर ली। किट्टू ये उल्टे काम में कर रही हो, डांस कर रही ना। बहुत तंग कर दिया मेरी गाइस, हमारा किचन बहुत छोटा है, जगह नहीं हो रही है। सरकारी क्वार्टर के किचन इतने छोटे होते हैं। गाइस, एक किचन तो हमारा छोटा, पर जो हमारे घर पर देखोगे ना, तो इतना तो कमरा भी नहीं रहता जितना हमारा किचन है। ये तो सरकार है, तो सरकारी माल है, तो ऐसे ही होता है। सरकारी माल जो अपना बनाओ तो फिर अच्छा सा। हमारा अपना घर का किचन तो बहुत बड़ा किचन है। दीदी बनाती है कमरा जैसे जितना एक कमरा होता है उतना हमारा किचन है अपने घर। हमारा ये किचन बहुत छोटा है। ये तो सरकारी है, सरकारी माल। और ये तो हमारे को गवर्नमेंट ने ध्यान देने की जगह कि जब आपकी नौकरी है तब यहाँ रह सके हो तुम। मम्मी पे डाला, तो यहाँ पे मम्मी ने घी डाला दोबारा। कम हो गया था मम्मी ना, घी बहुत खपत है। दुकानी बल याद है तो दुकान का लौट फिर बूंदे करन देना उन रहने ना मैदा का लोकल है ना। और यहाँ पर ये तो प्योर बड़ा चाहिए ना, मतलब। और जो इंसान का बढ़ना चाहिए वो इंसान का। और क्षेत्रों। अच्छा, आज चूल्हा के लिए नहीं बना, चूल्हा में तो बढ़िया लगत बनाना। मिल बाल ठोकना तो कोई न ताने फिर करे तो ठीक है। तो मम्मी तो आटा भून रही थी, और जितने भी यहाँ पे काजू किशमिश बादाम वगैरह थे, मम्मी ने कहा फटाफट से लिया और अलग अलग करके निकाल दो, ताकि फटाफट से इनको भी भून ले। और यहाँ पे मैं निकाल रही थी काजू किशमिश बादाम। कुछ तो हमारे घर पे भी थे, तो हमने वो भी यूज़ कर लिए थे। हमने जल्दी जल्दी से वो यूज़ कर लिए। तो ये गूंद है, और सबसे महंगा यही आता है। और ये एक लास्ट बच गया था, फिर मैंने पन्नी नीचे रख दी। गाइस, हमारा किचन को इग्नोर करें, क्योंकि ये सरकारी क्वार्टर हमने बहुत बार लिखवा के दे दिया सरकारी दफ्तर में कि बनाने के लिए। हमने 2 बार रूम चेंज भी कर लिया, पर क्या करें, सारे सरकारी क्वार्टर एक जैसे ही हैं। कितना खर्चा तो हमने पर्सनली भी अपना भी कर दिया इस पे, कितना पैसा लगा दिया, जैसे पेंट वगैरह तोड़ फोड़। अब क्या करें, अब नहीं कर रहे हम अपना पैसा वेस्ट इस किचन पे, क्योंकि एक डेढ़ साल में तो पापा जी रिटायर हो जाएंगे, फिर हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये आटा भी भून लिया है, और अब मम्मी फिर से जैसे घी डालेंगे। और ये काजू किशमिश बादाम है, तो ये हमारे घर पे थे, क्योंकि जो घर पे पहले के थे तो ये टूटे टूटे हैं। तो ये हमने जानबूझ के, जैसे सब्जी बनाते हैं तो उसमें ग्रेवी बनाने के लिए कभी कभी जैसे यूज़ करते हैं, तो मम्मी ने यहाँ पे डाले फिर से। तो यहाँ पे काजू किशमिश तो डाली नहीं, किशमिश हमने ऐसे ही डाल दी थी ऊपर से। ये देखो यहाँ पे घी, भाई ठंड इतनी बढ़ गई है कि घी गलने का नाम नहीं ले रही। तो यहाँ पे हमने इतना सारा घी ऐड किया था। मम्मी बोल रही कि घी ज़्यादा हो गया, ये वाला निकाल दो। मैंने कहा नहीं, अभी और खपेगा इसमें घी।
क्योंकि जैसे लड्डू बनाने में फिर आसानी होती है ज़्यादा घी हो तो। और देखो जो घी ये गलने का नाम नहीं ले रहा ठंड की वजह से। और यहाँ पे मैं मम्मी को कहा कि थोड़े और डालो, ये कम हो गए, तो मम्मी बोलती है ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम भून रहे हैं अब काजू किशमिश बादाम। मैं मम्मी को चिढ़ा रही हूँ, हाँ सारे बेटे को खिला दो, भूख को मत खिलाना। अब वैसे मेरे लिए बनाए थे जब किट्टू हुई थी, तब मैंने खाई नहीं थे, मुझे अच्छे नहीं लगते इसके लड्डू। और किस किस को अच्छे लगते हैं बताना। तो यहाँ पे इनको भी भून लिया है थोड़ा बहुत। इनको ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूनना है। आँच भी हल्की कर रखी है, ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं भूनना है। और ये छुहारे हैं, ये हमने भुने नहीं थे। और गाइस हम इनको डालना भी भूल गए थे। और ये है मखाने। मखाने इतने महंगे हो गए ना, क्या ही बताएं। तो यहाँ पे हमने निकाले काजू। पहले मैंने कहा मम्मी को काजू डाल दो, फिर एंड में मखाने डालना, क्योंकि मखाने सारा घी पी जाता है। तो यहाँ पे हमने फटाफट से निकाले काजू और बादाम। किशमिश हमने भुने नहीं थे, किशमिश हमने ऐसे ही डाल दिए थे। तो यहाँ पे हमने डाले मखाने। और मखाने भून के भी खाओ ना, बढ़िया होते हैं, क्रंची क्रंची से होते हैं। वैसे तो मखाने मुझे ठीक ठाक लगते हैं खाने में, बट किट्टू को बढ़िया लगते हैं, तो किट्टू खाती है मखाने ज़्यादातर हमारे घर पे। तो यहाँ पे गोंद भी डाल दिया हमने। मेरे टाइम पे तो मम्मी को पता नहीं था गोंद कैसे डालते हैं, तो हमने उस टाइम पे जब मेरे लिए बनाए थे मतलब, तो ऐसे ही डाल दिया था। तो किच किच दांतों पे होता है ना, अटक रहा था। तो इस बार मैंने कहा इसको भी भून के डालते, तो ये देखो कितने बढ़िया से भून गए थे ये भी। तो हमने इसमें भी दोबारा से घी डाला था। घी बहुत ज़्यादा लग गया था, और बनने के बाद भी मतलब ऐसा लग रहा था कि घी की कमी होगी। तो इसको हम फटाफट से अब मिक्सी में पीसेंगे। हमने गलती की थी, हमने छुहारे नहीं पीसे और उनको भी थोड़ा सा भून देते, तो क्या पता और ज़्यादा अच्छा बनता। वैसे तो बहुत अच्छे बने थे, इनके लिए बनाए थे। ये बहुत दिन से बोल रहे थे कि मेरे लिए लड्डू बनाओ, गोंद के लड्डू बनाओ। तो यहाँ पे मम्मी ने बना ही दिए। फिर यहाँ पे बच गए काजू किशमिश बादाम छुहारे वगैरह जितने भी हैं, तो ये अब सब ड्यूटी पे ले जाएंगे। यहाँ पे मैंने नारियल भी कद्दूकस किया था। मम्मी बोलती घी बहुत ज़्यादा लग गया है। दूसरा डब्बा भी खाली हो गया, 2 डब्बे मतलब एक डब्बा आधा था, एक पूरा था, इतना लग गया था। तो यहाँ पे फिर फटाफट से पहले तो मम्मी ने उसमें चीनी पीसी थी, तो फिर चीनी डाल दी थी इसमें। तो यहाँ पे फिर मम्मी ने सारे भून रखे थे, सारे पीस लिए थे मिक्सी में, और ये चीनी ऊपर से ऐड कर रखी। और यहाँ पे चाय भी बन रही है गरम गरम सी। और देखो गैस किचन की हालत क्या ही हो गए, गैस की ऐसी हो गई है कि क्या ही बताए। वैसे तो हमने खाना खा के दिन में ये किया था, खाने के बाद फटाफट से मैंने जो हमने खाना खाया था उसके बर्तन तो मैंने फटाफट से धो लिए थे। तो इसके बाद भी ना जैसे कुछ किचन में कुछ काम करो तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। पे मम्मी ने डाल दिया, शायद ज़्यादा पिस गया है, बारीक कर रखा है वैसे तो जितने भी भुने थे। और यहाँ पे फटाफट से भून लिया था। तो मम्मी बोलती घी मुझे लग रहा है कम हो गया। मैंने कहा हाँ थोड़ा कम ही लग रहा है। तो यहाँ पे मम्मी ने कहा किशमिश भी डाल। तो किशमिश हमने भुनी नहीं थी, हमने ऐसे ही डाल दिया था किशमिश, क्योंकि हम बहुत कम बनाते हैं। जब किट्टू हुई थी हमने तब बनाए थे, उसके बाद हमने अभी बनाया। इसके बाद हमने जैसे बना लिया था गोंद के लड्डू। तो इसके बाद हम चले गए थे बाहर घूमने के लिए, चाय वगैरह पी के फिर बाहर चले गए घूमने के लिए, क्योंकि आज मुझे अपना सूट लेने जाना था। मैंने टेलर पे दे रखा था, मैंने पिछली वीडियो में बता भी रखा होगा आपको कि टेलर के पास मैंने सूट दिया था, वो टेलर वाले आए नहीं थे भैया। तो आज हम गए थे टेलर के पास। तो अनायास का व्यू कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई, क्या ही पता, इतनी भयंकर ठंड लग रही ना अब तो। जैसे ना धुंध तो नहीं लग रही, पर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई थी तो धुंध कम लग रही है। तो अनायास का व्यू कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे जैसे फूल लगाए थे तो वो फूल भी खिलने लग गए। यहाँ पे गमले खाली हो रखे, इनमें भी फूल वगैरह लगाए हैं। तो ये पहुँच गए हम, आज फर्स्ट नंबर गेट से जा रहे हैं, और यहाँ से मंदिर हर हर महादेव। तो यहाँ से चले हम, पहले ये बोलते कि चलो मंडी चलते हैं, वहाँ से गाजर वगैरह लेना है, क्योंकि इनको अपने लिए गाजर का हलवा
ले जाना है ड्यूटी पे। तो बोलते मैं गाजर का हलवा बनाऊंगा, तो पहले गाजर लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है गाजर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे थे, गाजर पूछे हमने एक दो से, तो सेम प्राइस था सबके पास। तो किट्टू ने कहा यहाँ पे पाइनएप्पल खाना है, मैंने कहा नहीं है। तो यहाँ पे हमने गाजर छने और यहाँ पे हमने गाजर देखे। तो यहाँ पे ये ले रहे थे गाजर, मैं किट्टू को देख रही थी क्योंकि किट्टू पे थोड़ी सी भी नज़र हटी ना तो ये भाग जाती है, टिकती नहीं है एक सामने। तो यहाँ पे हमने गाजर लिए थे 3-3.5 किलो। तो यहाँ पे फ्रूट वगैरह भी लेने थे हमें, क्योंकि किट्टू ने कहा कि मुझे अनार चाहिए और पाइनएप्पल चाहिए। तो पाइनएप्पल तो हमने दिलाया नहीं, वहाँ से हम गए थे तो कुछ खाने के लिए वहाँ पे हम जा रखे थे बाहर बेकरी में। तो किट्टू जैसे बेकरी में घुसती है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो उसके पापा ने दिलाया। तो यहाँ पे हम दही भल्ले बहुत टेस्टी बने थे। फिर हम वापस आए थे। तो मंडी दूसरी साइड को थी, बेकरी भी उसी साइड को थी, मंडी की साइड। तो जहाँ पे मैंने जाना था वो दूसरी साइड था। तो हम फिर गए, टेलर के पास जाना था हमें, तो हम चले टेलर के पास। वो देखो चिड़िया, सबकी अपनी मीटिंग चल रही है मज़े से। तो यहाँ पे हम गए टेलर के पास। तो आज मुझे लग रहा था कि टेलर क्या पता आज भी नहीं आ रखे होंगे। तो यहाँ पे हमने सूट भी लिया था। तो यहाँ पे हमने ले लिया था सूट। और भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, और टेलर वाले भैया की, उन्होंने कहा कि दूसरा वाला सूट दूसरे दिन ले जाना। तो फिर हमने कहा बाकी के पैसे भी हम बाद में ही दे देंगे, साथ में ही दे देंगे। तो मैं एक सूट ले आई थी, एक सूट मेरा वहीं था, उन्होंने सिला नहीं था। फिर गाइस आते आते बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि हम मंडी भी गए थे, टेलर के पास भी गए थे, बेकरी भी गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा थोड़ा सा जूस वगैरह पीते हैं। तो यहाँ पे पप्पू भैया ने हमें पिलाया जूस। मैंने तो ऑरेंज का पिया था, किट्टू ने भी ऑरेंज का, इन्होंने भी ऑरेंज का पिया था। तो किट्टू यहाँ पे पी रही थी जूस। मैंने कहा किट्टू इतनी ठंड में जूस क्यों पी रहे हो? बोलते मुझे बढ़िया लग रहा है जूस। तो यहाँ पे मैंने भी लिया जूस। किट्टू करती चेस करो, तो मैंने किया चेस और फटाफट से हमने जूस पिया था। और यहाँ पे पप्पू भैया ने हमें जूस पिलाया। और फिर मैं खड़े हो रखी थी, किट्टू का वेट कर रही थी कब तक पिए ये खाने पीने में बहुत टाइम लगाती है वो, देखो टाइम पास कर रही है, बुलबुले बना रही उसमें। तो यहाँ पे फटाफट से हम चले घर की तरफ। और भैया ने एक एक्स्ट्रा गिलास दे दिया था हमें पीने के लिए, क्योंकि वो भैया हमारे जान पहचान के इनके दोस्त हैं। तो गाइस जिसको ठंडियों में जूस आइसक्रीम खाना पसंद है तो कमेंट करना ज़रूर। और ये चले हम घर की तरफ। तो यहाँ पे हमें मिल गई थी डुग्गू, हमारे पड़ोसी है, छोटी बच्ची है, ट्यूशन से आ रही थी। तो यहाँ पे हमने उसको भी बैठाया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं तो काटने का डर होता है। वो भी आ गई थी हमारे साथ। गाइस आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूले। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।